नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुर शास्त्री। आज मैं आपके लिए एक अच्छा चरित्र कहानी कह लो लेकर के आया हूं, जो आपकी अंतर आत्मा को झिझोर के रख देगी। बहुत ही प्यारी कथा है बाबा सूरदास और कबीरदास बाबा की। इतना आनंद आएगा कि बहुत ही आनंद। तो दोस्तों, कथा सुनने के लिए रहो तैयार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करो। तो कथा इस प्रकार है भक्तों कि एक बार सूरदास बाबा और कबीरदास बाबा का दोनों का मिलन हो जाता है। और मिलन होते टाइम तो बाबा कबीरदास कहने लगते हैं कि बाबा सूरदास आप किसकी पूजा करने में लगे हो? आप ये मैंने सुना है कि आप किसी चोर की पूजा करते हैं। वो तो चोरी करता है, कभी सखियों के वस्त्रों को चुराता है, कभी माखन चुराता है। मैंने तो बाबा सूरदास को बहुत ही दुख लगा, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की कोई भी बुराई नहीं सुन सकते थे। अब तो सूरदास बाबा भी कहने लगे कि अरे तुम्हारे राम तो ये नहीं वो नहीं, वो तो उन्होंने तो सीता को दे दिया, सीता को 14 रावण के पास भेज दिया, लंका में भेज दिया। तुम्हारे राम कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम है? कहते हो लगाते हो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे काय के मर्यादा पुरुषोत्तम है? अब तो भक्तों दोनों संतों में बहुत ही तकड़ी बहस होने लगी। तो बहस बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। बहस करते करते संध्या का टाइम हो गया और फिर बाबा दोनों संतों ने मिलकर के एक सॉल्यूशन निकाला। ऐसा करते हैं कि एक तराजू लेते हैं। तो उसके बाद भक्तों उसके बाद निश्चय हो जाएगा कि किसका पल्ला भारी पड़ता है। बाबा लगे कि किसका पल्ला भारी होता है, उसी के भगवान ज़्यादा शक्तिशाली हैं और वो ही भगवान है। आपको वही भगवान मानने पड़ेंगे, वही संत के भगवान मानने पड़ेंगे जिसका पल्ला भारी पड़ जाएगा। अब तो इधर बाबा कबीरदास एक पल्ले पर बैठ गए और कहा, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम का भजन करते हुए एक पल्ले पर बैठ गए। और भक्तों दूसरे पल्ले पर इधर बाबा सूरदास बैठ गए। सूरदास ने बोला हरे कृष्णा। अब तो भक्तों बाबा कबीरदास का पलड़ा भारी पड़ गया, नीचे की तरफ झुक गया और बाबा सूरदास का पल्ला ऊपर को उठ गया। तो कबीरदास बाबा ने कहा, बाबा सूरदास देख लिया, मैं सच कहता था कि कृष्ण तो चोर है, छलिया है, वह भगवान नहीं है। अब तो बाबा सूरदास बड़े ही क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के भक्तों वह जाकर के वृंदावन बांके बिहारी जी के पास पहुंच गए। और बांके बिहारी जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहा कि बिहारी, दिन रात एक करके मैं तुम्हारा कीर्तन करता हूँ, भजन संध्या करता हूँ और आप हो कि मेरी नाक कटाने में लगे हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तो बाबा रूस गए और एक कोने में जाकर के बैठ गए मंदिर में, जो अब मैं भजन नहीं करूंगा भाई, आपने तो मेरी नाक कटा दी। तो कान्हा आए, मंदिर में से कान्हा आए। कान्हा ने कहा, बाबा क्या हुआ आज, कैसे नहीं आरती भोग कुछ लगाओगे या नहीं? का बंदोबस्त कुछ बाबा रोज ऐसे करते थे, आप आज आपको क्या हो गया? बाबा ने कहा, अरे भाई तू बोल मत, मेरे से बोल मत और तू मुझसे दूर ही रहे, तू भगवान कुछ नहीं है, तू तो वैसे चोर है। अरे बाबा कबीरदास बाबा कह रहे थे कि आप तो चोर हो, आप तो चोर हो और तू वाकई में चोर है, मुझे पहले ही शक था। अब तो मेरे कान्हा कहने लगे कि
कान्हा कहने लगे कि बाबा हुआ क्या, ये तो बताओ, आप वो बात तो बताइए जो हुआ है। आप मुझको कुछ भी ना बताएं, मुझ पे दोष रखे जा रहे हो। बाबा ने कहा कि हम दोनों, कबीरदास बाबा और हम दोनों बाबा, दोनों संत एक पल्ले पर झूले थे, लटके आपका नाम लेकर के मैंने कहा था, और मैंने कहा था जय श्री कृष्ण, उन्होंने कहा था जय सिया राम। अरे उनका पल्ला भारी पड़ गया और तुम्हारा पल्ला हल्का पड़ गया। तो भक्तों, मेरे कान्हा ने कहा कि बाबा मुझे तो आप खामा-खाम दोष लगा रहे हो। अरे गलती आप करते हो और मुझको खामा-खाम दोष लगा रहे हो। बाबा ने कहा अरे तू फिर पागल बना रहा है। कान्हा ने कहा कि बाबा एक बात बताओ, उन्होंने कहा क्या था ये बताइए। कबीरदास बाबा ने कहा था जय सीताराम। बाबा वो दो हो गए, एक तो वो सीता जी हो गई और एक राम जी हो गए, और इधर को आपने क्या कहा था, जय मेरे लड्डू गोपाल है। तो बाबा जय लड्डू गोपाल कहोगे तो तब पल्ला भारी पड़ सकता है क्या? तो बाबा आप मेरे को खामा-खाम दोष लगा रहे हो। तो भक्तों, दोनों संतों की बड़ी ही अजब निराली कहानी थी। बहुत अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक अवश्य करें। राधे राधे।